ठीक है। हाँ सब लोग हेलो यस प्लीज। सब लोग पेन एंड पेपर में लिख लो। ठीक है, हम जो बोल रहे हैं प्रोग्रामिंग एक नंबर मिनट 1। सर, एक मिनट सर। हाँ सर बोलिए। राइट ए प्रोग्राम टू चेक ए नंबर इज ऑड और इवन। समझ में आया? यस सर। तो स्टार्ट करो सब लोग, कोशिश करो फास्ट। ऑलरेडी आई थिंक आई हैव से ऑलरेडी करेंगे, स्विच से आई हैव करेंगे सर। ऑलरेडी डोंट। हाँ हाँ यस प्लीज। अभी 5 मिनट दे रहे हैं, तुम लोग ट्राई करो। मैं इसको नहीं बताऊंगा बिकॉज ऑलरेडी I have given so much stress of that particular topic and we have already covered this I think. 5 मिनट के अंदर सब लोग करो, उसके बाद बोलो। हो गया सर। Okay, wait for some time. हो गया सर। Okay. हो गया सर। हो गया सर। सबका कंप्लीट हो गया? सब लोगों का कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी सब लोगों का तो हुआ नहीं होगा आई थिंक। अब पहले जिसको जो हो रहा है प्लीज हो जाने के बाद राइज योर हैंड, इट विल बी बेटर फॉर अस। जिसका जिसका हो गया है प्लीज राइज योर हैंड। सर कोई भी मेथड कोई भी मेथड। हाँ कोई भी मेथड से करो, कोई दिक्कत नहीं है। स्विच केस छोड़ के आई थिंक स्विच केस नॉट विल बी बेटर आई थिंक बिकॉज स्विच केस अभी मैं स्विच केस से प्रोग्राम नहीं करवा रहा हूँ अभी। ओके, तो इफ एल्स बेटर। इफ एल्स में तुम दूसरे तरीका सोच सकते हो, इफ एल्स के अंदर तुम दूसरा तरीका सोच सकते हो। Only 4, only 5, 6. ओके देवेंद्र, तुम्हारा फोन में नेटवर्क नहीं है, कुछ इस तरह सा दिख रहा है मुझे, बट ओके देवेंद्र, कोई इशू नहीं है। आई विल put your attendance, not an issue I think. तो क्वेश्चन इज, जो नया लोग ज्वाइन किए हो प्लीज, अभी अभी जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उसके लिए क्वेश्चन इज द राइट ए प्रोग्राम टू चेक नंबर इज ऑड और इवन। प्लीज राइट द कोड ऑन योर पेन एंड पेपर or directly you can run the program, not an issue.
स्विच में नहीं ना करना था सर। नहीं, स्विच में नहीं करना था। ओके, और बाकी सब मैं प्लीज, अभी तक तो मैं दिख रहा है 15% ऑलरेडी राइज योर हैंड, दैट मींस 50% सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। आई थिंक 18। बाकी सब लोग ओके, क्या वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नो 18, इट इज इंक्रीजिंग। प्लीज, मैं देख रहा हूँ, तुम लोग बनाओ। मैं जिसको भी बोलूंगा उसको आपको शो करवाना है। कॉपी में लिख रहे हो, जिसमें भी लिख रहे हो उसी में शो करना है। शो करवाना है। अगर लैपटॉप नहीं है किसी के पास तो कॉपी में तो सॉल्व कर रहा है, तो वही कॉपी चीज में शो या करवाना है। कॉपी में या फोन में रन कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, यू हैव टू डिस्प्ले दैट। Okay, 19 students still. Please continue. बाकी सबका क्या हाल है? सुधांशु, विकास, स्वयं, रिंकू, प्लीज ट्राई इट वंस। ऐसा नहीं है कि जो लोग कर रहे हैं वही लोग को पकड़ा जाएगा। प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस एवरीवन। जो लोग ज्वाइन करके जस्ट बैठे हुए हैं, दिस इज नॉट अलाउड, यू हैव टू परफॉर्म द टास्क। 19 से 18 हो गया। again. Okay, that much done. Shubham Saurav, double E. Can you show it? Shubham Saurav, double E. यस सर। ओके, कैमरा ऑन करो। और कैसे की हो? कॉपी में लिखे हो? कैसे की हो? कॉपी में ना? ओके, कैमरा ऑन करो और कॉपी की तरफ फोकस करो। एवरीवन ट्राई टू सी इट। कैसे देखा जाएगा पता है तुम्हें? प्लीज फोकस करो। कैमरा इसके तरफ फोकस करो। दिख नहीं रहा है। कुछ भी नहीं दिखा। ओके, क्या लिखे हो पढ़ो।
If n mod 2 equal to 0, printf number is even. If a n mod 2 Yes, sir. equals to 0, then printf number is even. okay. Wait. My screen is visible to you, everyone? Yes, sir. Yes, sir. क्या नाम है? शुभम सौरभ. My screen is visible again? हाँ आपको सर दिख रहा है. Yes, sir. यहाँ पे एक छोटा सा चीज मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा हूँ बोलने का, बट लेट्स ट्राई टू सॉल्व डू दैट. वन थिंग यू हैव टू लर्न. मैं इसका प्रोग्राम कर चुका हूँ तुम लोगों से, आई थिंक सो. मैं उसको एक बार खोलता हूँ. हॉट स्विच किससे किया था क्या? ओके. If n mod 2 equals to 0, printf even. Else printf what? Please, this thing is okay with you. I think कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है. Everyone is okay with this. I think so. Yes, it is. इसमें कोई डाउट तो है नहीं? I think किसी को? Okay, one thing you have to learn. One thing you have to learn. Okay, डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है. Now one try to solve this. यहाँ पे बहुत अच्छे से समझने का कोशिश करो. यहाँ पे जो ब्रैकेट मैंने दिया है देखिए, ये जो ब्रैकेट है, बहुत अच्छा से सोचना, इसको समझना. ये जो ब्रैकेट है, अगर इफ के अंदर या फॉर के अंदर जो भी चीज है मैं बताया, वो इफ के अंदर अगर सिंगल स्टेटमेंट है, सिंगल स्टेटमेंट, प्लीज ट्राई टू रिकॉग्नाइज दैट, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. इफ के अंदर ये सिंगल स्टेटमेंट है, दिस इज अ सिंगल स्टेटमेंट. यस, नो, दिस इज अ सिंगल स्टेटमेंट. इज द थिंग ओके विद यू? अगर सिंगल स्टेटमेंट है, then you may not give this bracket. You may not give this bracket. कोई दिक्कत नहीं करेगा ये.
but please very carefully try to understand, अगर ये else, अगर ये इसके अंदर दो स्टेटमेंट भी होता, यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम इसको एक मतलब यहाँ पे ब्रैकेट नहीं भी दे सकते हो। इज द थिंग क्लियर टू यू? अगर ये प्रोग्राम करोगे ये प्रोग्राम रन कर जाएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। See, it will not show any error. See, it will not show any error. अगर ये ब्रैकेट अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो ये ब्रैकेट बिना भी काम करेगा। इट इज इवन। Five, it is odd. So it will work. But please try to understand here. इसके अंदर अगर दो लाइन भी लिखना है, एक के अंदर अगर तुम एक और लाइन लिखना चाहते हो, सिंपली आई एम राइटिंग हेलो, मैं चाह रहा हूं इस इफ के अंदर ये दो स्टेटमेंट लिखने का, इफ के अंदर ये दो स्टेटमेंट लिखने का। प्लीज सी व्हाट हैपेंस। क्या दे रहा है? मिसप्लेस्ड एल्स, मतलब एल्स विदाउट इफ। दैट मींस ये एल्स पता नहीं चलेगा ये क्या कर रहा है एक्चुअली। इफ के अंदर एक ही स्टेटमेंट को लेगा और देखेगा यहाँ पे इफ खत्म हो गया, यहाँ पे ये जो सेमीकोलन मैंने दिया है ये सेमीकोलन में ये सेमीकोलन इसको खत्म कर देगा। ये सेमीकोलन को लगेगा कि हाँ ये इफ खत्म हो गया, उसके बाद एल्स होना चाहिए था, बट एल्स नहीं है। बट यहाँ पे एल्स नहीं, यहाँ पे इसके लिए वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है। प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जब यहाँ पे एल्स जा रहा है। एल्स जब मैं क्यों बोला था, क्या बोला था, तुम लोगों को अच्छे से समझो। ये इफ एल्स के बिना भी इफ रह सकता है, मतलब एल्स अगर नहीं दोगे तो इफ रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये एल्स हटा दो, it does not show any error. It does not show any error. Check it. It does not show any error. See, it does not show any error. But यहाँ पे अगर else दे दोगे, that means what it happens? इसको लग रहा है कि if के बिना ये else दे दिया गया, because if यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया, उसका एक्टिवनेस यहाँ तक पहुंच नहीं रहा है। Is the thing clear to you? यस सर। Is the thing clear to you? अगर इस दो लाइन को लिखना चाहोगे, बट ये चीज एरर नहीं देगा, ये यहाँ पे ये एरर शो करेगा। मैं दिखाया तुम लोगों को, यहाँ पे ये एरर चेक करेगा। सी एरर दे रहा है, एल्स में एरर दे रहा है। बट यहाँ पे अगर तुम इसको करना चाहते हो, देन यू हैव टू पुट इट इनसाइड द, ये जो दो लाइन तुम लिखे हो इसको तुम जस्ट इसके अंदर दे दो। It will not give any error. See, it will not give any error. Am I clear to you? तुम्हारे सामने क्लियर पिक्चर रहा? अगर तुम्हें एक if के अंदर दो स्टेटमेंट देना है, you have to give this particular statement, this particular bracket. अगर if के अंदर सिंगल लाइन है, सिंगल स्टेटमेंट है, then you may not give this bracket. Am I clear to you? किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ यहाँ पे बोलोगे? Yes, sir. छोटा छोटा ट्रिक्स है ये सब चीज No, sir. जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये छोटा छोटा ट्रिक्स है जो जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो ये अगर दो लाइन लिखना चाहते हो, यहाँ पे देखो एल्स के अंदर सिंगल स्टेटमेंट है तो इट विल नॉट शो एनी एरर। सिंगल स्टेटमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। जब भी तुम दो स्टेटमेंट दोगे इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। तो जब भी तुम्हें दो तीन मल्टीपल स्टेटमेंट देना है इफ के अंदर, देन यू हैव टू पुट द ब्रैकेट, अदरवाइज यू मे नॉट पुट दैट ब्रैकेट। दैट थिंग यू मस्ट रिमेंबर। इफ के अंदर दो तीन चार स्टेटमेंट तुम दे सकते हो, बट गिविंग ब्रैकेट। अगर तीन चार स्टेटमेंट नहीं है, यू मे नॉट गिव ब्रैकेट। Am I clear to you? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. Okay.
Now Yes, next sir. program, sir. This program is over. I think this program सबको हो जाएगा सबसे. Please. Yes, sir. Next program, sir. नेक्स्ट प्रोग्राम भी हो लिखो, जाएगा. राइट ए प्रोग्राम टू चेक ए नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो सब लोग ट्राई करो और फिर से वही सेम सिस्टम सब लोग राइस हैंड ये करना, ठीक है? Okay, raise your hand, raise your hand. Continue, raise your hand. Only 3. Okay, 4. 5. 6. 12 only, 12 persons. Okay. मैं न्यू नेम देखना चाह रहा था. एक्चुअली जो कर रहा है सब कोई यही कर रहा है, बट मैं चाह रहा हूं तुम लोगों जो नहीं कर रहा था, पीछे पड़ रहे हो, उससे एक आगे आए. मैं चाह रहा हूं इस तरह का, बट नेम वही चीज रिपीट हो रहा है. प्लीज ट्राई टू सॉल्व एवरीवन. तेजस्वी कुमार किसकू, आर यू देयर? तेजस्वी कुमार किसकू? तेजस्वी कुमार किसकू, आर यू देयर? You just joined and सो गए.
Okay, 15%. Anurag Kashyap, are you there? Yes, sir. Trying or not? Yes, sir. Yes, sir. Trying, sir. Okay, do it, complete it first. Om Kumar, double E, have you done? यस सर डन। Can you show it? बता दे सर, बाहर थे थोड़ा सा तो हम Okay, मतलब okay, बता देते okay, okay, बता दो, बताओ। हैं। सर इंटीजर एंटर करा लिए एन, हाँ, उसके बाद okay, प्रिंट एफ करा, और सर इफ स्टेटमेंट से बता देते हैं। इफ हाँ, में एन okay, ग्रेटर देन 0 लिए, इफ में एन ग्रेटर देन 0 लिए तो अगर एन ग्रेटर है तो पॉजिटिव प्रिंट कर देगा, पॉजिटिव और प्रिंट करेगा। एल्स इफ में एन लेस देन 0 ले लिए तो नेगेटिव प्रिंट कर देगा। ओके, और फिर से एक एल्स इफ लगा दिए जिसमें एन इक्वल्स टू 0 ले लिए तो 0 प्रिंट कर देगा। मतलब एल्स नहीं लगाए हो, इफ एल्स इफ नहीं सर, एल्स इफ किए, एल्स भी लगा सकते हैं थर्ड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एल्स में भी होगा बट इसमें भी होगा। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। इज देयर एनी कंफ्यूजन एवरीवन? I can show my program here, you can see it. I have already done this. All these things are recording happen, so that means जो लोग raise hand कर रहे हो, please वो लोग का कोई ऐसा ये खाली नहीं जाएगा। उसका जो भी टास्क दिए हैं वो लोग कंप्लीट किया है, उसका हैंड जो राइज हुआ है, ये एफर्ट कभी खाली नहीं जाएगा। ऑल दिस थिंग्स इज रिकॉर्डिंग, एवरीथिंग वी आर कैप्चरिंग, सो दैट मीन्स दिस विल इफेक्ट ऑन मार्क्स, डेफिनेटली डायरेक्टली इट विल इफेक्ट ऑन मार्क्स। तो जो लोग राइज हैंड कर रहे हो वो लोग बहुत अच्छी बात है, वो लोग कर रहे हो, और जो लोग नहीं राइज हैंड कर रहे हो, प्लीज एवरीवन, दैट विल इफेक्ट डेली डे टू डे परफॉर्मेंस। और अगर तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोग क्वेश्चन भी नहीं कर रहे हो, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। सर वहाँ इंटर नंबर होगा ना सर, कैरेक्टर के जगह? हाँ वो ठीक है, वो मैं चेंज कर रहा हूँ। बट जो लोग हैंड राइट्स नहीं कर रहे हो, वो लोग क्वेश्चन भी नहीं कर रहे हो, दैट्स द मेन प्रॉब्लम पार्ट। कि हाँ, हो सकता है तुमसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, कम से कम ये तो बोलो सर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा सर, यहाँ पे क्या करें, कम से कम हम समझाए तो उसको। दिस थिंग्स इज नॉट हैपनिंग, so that will directly affect day to day performance. Please everyone, try to participate in lab. This is lab session, so try to participate, everyone try to participate on lab session, please. Here you can see the thing, number जैसे कि बोला, enter a number. Okay, I think okay everyone, दिस प्रोग्राम। किसी को कोई डाउट रह गया तो पूछ सकते हो। सर हम दूसरा तरह से किए हैं सर। ओके, वेरी गुड, एक्सप्लेन इट। हम भी इसका दूसरा तरह से किए हैं, एल्स नहीं लगाए। एल्स नहीं लगाए हो, जैसे कि ये अभी ये भी बोला है एल्स नहीं लगाए हो, दैट मीन्स कैसे किए हो बताओ, कोई भी एक। आप लोग बता सकते हो? स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हैं। ओके, स्क्रीन शेयर करना चाहोगे? ओके, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट दैट। कौन है, तुम्हारा नाम क्या है? एक सेकंड थोड़ा, नहीं रुको, कुणाल कुमार वर्मा बोल रहे हो ना? आई थिंक तुम्हें अभी परमिशन नहीं होगा, अभी तुम्हें परमिशन नहीं होगा स्क्रीन शेयर करने का, मुझे परमिशन देना होगा। बट प्लीज ये चीज कंफर्म करोगे कि ऐसा नहीं है कि तुम मैं तुम्हें होस्ट बना दूं, उसके बाद वापस तुम होस्ट नहीं बना पाओ मुझे, तब मेरे लिए दिक्कत वाली बात हो जाएगी। सर को होस्ट बना दीजिए ना सर। वो होस्ट नहीं पॉसिबल है, बिकॉज दिस इज सिंगल हो होस्ट। सकता है सर, ऐसा दिक्कत हो सकता है। यस सर, दिक्कत हो जाएगा। हाँ, तो इसीलिए मैं होस्ट तुम्हें बना सकता हूँ, बट मैं होस्ट बनाऊंगा तो को होस्ट का ऑप्शन नहीं है, बिकॉज दिस इज सिंगल
single host Zoom. That's why 40 minutes का limitation. So please everyone, तुम explain करो better. बोलो कैसे लिखे हो, क्या लिखे हो? पहले सर इंट लिखे n। हाँ ठीक है, वो तो ठीक है, वहां तक ठीक है, स्कैनएफ तक ठीक है। हाँ, उसके बाद बोलो if से। बोलो। उसके बाद फिर सर प्रिंट एफ लिखे इंटर द हाँ ठीक नंबर। है, अंडर नंबर, ये स्कैनएफ तक ठीक है। उसके बाद if बोलो, if। उसके बाद स्कैन एफ कर दिए और फिर इफ n इज ग्रेटर देन 0। n greater than 0, n greater than 0, यस सर, this is positive, यस सर। positive। उसके बाद एक सेकंड सर, थोड़ा नहीं होगा। प्रिंटफ फिर लिखे प्रिंटफ करके n परसेंटेज d इज पॉजिटिव नंबर। हाँ ठीक है, n% d is positive number, ठीक है। पर n% d is, that means % d इस तरह से लिखना होगा, % d is positive, और इसके आगे यस सर, यहाँ पे आगे लिखोगे n, that is also okay। that means ये इस तरह से प्रिंट होगा, इस तरह अगर 5 दिए हो तो 5 is positive, इस तरह से प्रिंट होगा, that is okay। यस सर। हाँ that is okay, that is okay। then एक सेकंड सर, थोड़ा फोन हैंग होने लगा। उसके बाद फिर से प्रिंट एफ किया है, फिर से प्रिंट एफ की हो। अच्छा ओके, फिर से प्रिंट एफ में क्या लिखे हो? लिख सर एक प्रॉब्लम आ गया है, देख रन करवाने पर। नहीं, इसमें 5 इज हाँ पॉजिटिव नंबर भी शो होने लगा, 5 इज नेगेटिव नंबर भी शो होगा। हाँ हाँ हाँ, that is okay। एक सेकंड तो सर, ये यहाँ पे इस तरह से ही होगा, एक n लेस देन 0, यहाँ पे अगर तुम करना चाहते हो तो %d दिस वाज %d इज नेगेटिव, यहाँ पे भी सिंपली n दोगे। सर आपका स्क्रीन शेयर नहीं है आपका सर। स्क्रीन नहीं होगा। अच्छा मेरा स्क्रीन शेयर नहीं है, ओके वेट वेट वेट, राइट नाउ यस सर, विजिबल। else जीरो ही रहना। ये उस तरह से करने का कोशिश कर रहा था, बट ओके, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट, ओके आई अप्रिशिएट योर एफर्ट, नॉट एन इशू। गलती हो सकता है, गलती हो सकता है, गलती सुधारने का तुम्हें फिर आएगा बात। ओके नाउ % d इज नेगेटिव, इस तरह से वो करना चाह रहा था, बट ओके दिस इज ओके, जो इसने किया है दैट इज वेरी ओके। पहले n ग्रेटर देन 0 ले लिया है, देन ये इस तरह से प्रिंट किया है। मैं सिर्फ पॉजिटिव प्रिंट कर रहा था, वो पॉजिटिव नहीं, वो वैल्यू के साथ प्रिंट कर रहा है, दैट मींस n इज पॉजिटिव, इस तरह से प्रिंट करेगा। और अगर -3 दिए तो -3 इज नेगेटिव, इस तरह से ये शो करेगा। 0 दिए तो 0 प्रिंट करेगा। तो दैट इज द सिंपल थिंग ही हैज डन। Very good, this is also a solution। now any other जनरली यही सब चीज से मिक्सअप होगा। कोई अगर n 0 को पहले लेगा, कोई n पॉजिटिव को पहले लेगा, कोई नेगेटिव को पहले लेगा। इसमें कोई सीक्वेंस में इधर उधर करोगे तो कोई डिफरेंशिएट नहीं होगा। यहाँ पे कोई सीक्वेंस में अगर दिक्कत करोगे तो उतना प्रॉब्लमेटिक सीक्वेंस के लिए कुछ नहीं दिक्कत करेगा। डन। सेकेंड प्रोग्राम सर, थर्ड प्रोग्राम। हाँ थर्ड प्रोग्राम। Piyush sir, are there? Okay, सर शायद निकल गए हैं क्या, या सर का आवाज नहीं आ रहा है। Okay, I am giving the third program. Third program is please write it down.
Okay, write a program to find the roots of quadratic equation. Write a program to find the roots of quadratic equation. You have to display the roots are imaginary if the roots are imaginary. Am I clear to you? फिर से रिपीट कीजिए ना. Write a program to find the roots of quadratic equation. You have to display the roots are imaginary if the roots are imaginary. ओके एवरीवन ओके. सिंपली तुम्हें यहाँ पे कर रहे हैं कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा है.